नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी खबरों की शुरुआत करते हैं हम लोग इसरो से। इसरो के PSLV C-42 का लॉन्च बिल्कुल तैयार हो चुका है और कल संडे को इसका लॉन्च किया जाएगा और कुछ 10:08 सुबह इसका लॉन्च स्टार्ट होगा। इसका काउंटडाउन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आप सभी को पता है कि इसमें 2 सैटेलाइट लॉन्च की जा रही है, जो कि इसरो की कॉमर्शियल विंग अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन द्वारा कॉन्ट्रैक्ट लिए जाने पे यूके से ये उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। सूर्य सैटेलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड यानी कि SSTL यूके के द्वारा उनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है और जो ये लॉन्च किया जा रहा है वो PSLV C-42 द्वारा किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल अप्रैल 2007 में किया गया था। और यह जो रॉकेट इस्तेमाल किया जाएगा वो PSLV का सबसे लाइटेस्ट वर्जन है, क्योंकि इसमें जो 6 सॉलिड स्टेट स्ट्रैप ऑन मोटर लगी होती हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस प्रकार के रॉकेट का इस्तेमाल हल्के पेलोड को ले जाने के लिए किया जाता है और जो इस लॉन्च में एल्टीट्यूड रहने वाला है, जो ये 2 सैटेलाइटों का एल्टीट्यूड रहेगा वो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में 583 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। इसके अलावा बात करें अपने गगनयान मिशन की, जो कि 2022 में लॉन्च होने की संभावना है, उसमें रशिया का एक बयान सामने आया है जिसमें कि रोसकॉसमोस, जो कि रशिया की स्टेट रन स्पेस कॉर्पोरेशन है, उसने कहा है कि भारत की वो सहायता करेगा एस्ट्रोनॉट को चुनने में। सारे कैंडिडेट्स में से जो अच्छे एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं उनको चुनने के लिए रशिया हेल्प करेगा इंडिया की, और उनको जो ट्रेनिंग देना है वो भी रशिया करने को तैयार हो गया है। आपको पता होगा कि इससे पहले भी भारत और रशिया के बीच में कोलैबोरेशन हुआ था, चंद्रयान को लेके भी हुआ था, हालांकि बाद में वो टूट गया। इसके अलावा राकेश शर्मा, जो हमारे देश की तरफ से पहले अंतरिक्ष यात्री थे, वह भी रशियन विमान में ही, रशियन एयरक्राफ्ट में ही अंतरिक्ष में गए थे और यह पूरा प्रोजेक्ट रशिया का ही था। इसी गगनयान संबंधित एक और खबर निकलकर सामने आई है। इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने कहा है, हम बिल्कुल ही इस मिशन के लिए तैयार हैं और लगभग 10 से 12 महीने लगने वाले हैं किसी एस्ट्रोनॉट को चुनने के लिए। उनका कहना है कि इंडियन एयरफोर्स के अलग अलग पायलट अलग अलग परीक्षाओं से होकर गुजरेंगे और उन परीक्षाओं में जो लोग खरे उतरेंगे उन्हीं को चुना जाएगा इस मिशन के लिए। और इन सब में पूरा समय लगभग 10 से 12 महीनों का लगने वाला है और जब यह एस्ट्रोनॉट चुन लिए जाएंगे तो यह 10 सालों के लिए इस्तेमाल में किए जाने योग्य होंगे। अगली खबर हमारी K9 वज्रा T हवित्सर गन की तरफ से आ रही है, जिसको L&T ने मैन्युफैक्चर किया है और कोरियन कंपनी हनवा टेक्विन के साथ ये कोलैबोरेशन करके उनका जो K9 थंडर हवित्सर गन थी उसको अपने योग्य, भारत के योग्य डेवलप किया गया है और कुल 13 मॉडिफिकेशन इसमें किए गए हैं भारत के अनुसार। और 2017 में ही L&T को इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जो कि 100 गन्स का था और कुछ 4500 करोड़ रुपए में ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जिसमें से 10 गन L&T ने ऑलरेडी भारतीय आर्मी को सौंप दी है और उन्हीं गन को इस्तेमाल कर रही है भारत पोखरण में, जिसमें कुछ 6 राउंड फायर किए गए और ये सभी फायर अपने अपने तय लक्ष्य पर लगे। इस कॉन्ट्रैक्ट की जो अवधि है, इसको खत्म करने की अवधि, पूरी 100 गन्स की डिलीवरी की अवधि वो 42 महीनों की है और इसका वजन 45 टन का है। इस ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हवित्सर गन की जो स्पीड की बात करें तो वो 60 से 70 किलोमीटर प्रति आवर की है। इस गन में केमिकल और न्यूक्लियर वेपन को डिटेक्ट करने के लिए एडवांस सिस्टम लगे हुए हैं। GPS नेविगेशन का यह इस्तेमाल करता है और ऑटोमेटिक MO लोडिंग इसमें सिस्टम है। अगली खबर हमारी सऊदी अरेबिया की तरफ से आ रही है। अल खलीज एक ऑनलाइन रिपोर्टिंग एजेंसी है जिसने कि यह रिपोर्ट किया है कि सऊदी अरेबिया ने इजराइल से आयरन डोम की एक बैटरी खरीदी है, यानी कि एक लॉन्चिंग सिस्टम खरीदा है और यह डील कहा जा रहा है अमेरिका ने करवाई है। और इजराइल सऊदी अरेबिया को इस प्रकार के सिस्टम नहीं बेचना चाहता था, पर सऊदी अरेबिया के कहने पे अमेरिका के द्वारा इजराइल ने दबाव में यह सऊदी अरेबिया को बेच दिया है। सऊदी अरेबिया चाहता है, सऊदी अरेबिया इसका इस्तेमाल अपने किंगडम में होने वाले जो भी मिसाइल अटैक है उसको रोकने के लिए, उसको इंटरसेप्ट करने के लिए करेगा और यदि वो सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर लेता है तो वो इजराइल को और भी इस प्रकार की मिसाइल्स की बैटरी का या मिसाइल्स के सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट देगा। आपको पता होगा कि आयरन डोम इजराइल का एक जाना माना एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका इस्तेमाल वो सालों से करते आ रहे हैं और इसके इंटरसेप्शन परसेंटेज की बात की जाए तो वो लगभग 95 से 90% तक होता है। आयरन डोम की एक बैटरी में बात की जाए तो एक रडार यूनिट होता है, एक मिसाइल कंट्रोल यूनिट होता है, कई लॉन्चर होते हैं इसमें और एक लॉन्चर में लगभग 20 इंटरसेप्टर मिसाइल
एक के बाद एक लोड होकर लॉन्च हो सकती है। आयरन डोम की एक बैटरी अर्बन क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में लगभग 60 स्क्वायर मील तक प्रोटेक्शन दे सकती है, यानी कि इतने क्षेत्र में कोई भी अटैक होगा तो वो उसको इंटरसेप्ट कर सकती है। सूत्रों की माने तो इजरायली ऑफिशियल्स और सऊदी अरेबिया के ऑफिशियल्स के बीच में सीक्रेट मीटिंग हुई लंदन में और तब यह सऊदी अरेबिया को बेचा गया है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसको साफ इनकार कर दिया है कि इस प्रकार की कोई भी डील नहीं हुई है। तो डील हुई है या नहीं हुई है यह तो आने वाले समय में बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा जब कोई मिसाइल इस सिस्टम के द्वारा इंटरसेप्ट की जाएगी। पर यदि डील हुई है तो सऊदी अरेबिया, जो कि सभी देशों को इजराइल के खिलाफ भड़काता है या सभी विश्व के मुसलमानों का एक नेता बना रहता है, तो उसको देख के हम सभी को यह जान लेना चाहिए कि जब देश हित की बात आती है, देश के डिफेंस के लिए कोई सिस्टम खरीदना होता है तो सभी लोग धर्म से ऊपर उठ जाते हैं और आपसी दुश्मनी को भुला के अपने देश की रक्षा के लिए सबसे पहले आगे कदम बढ़ाते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। और मुझे पता है कि इस वीडियो में बहुत सी न्यूज छूट गई है, तो आप हमारी वेबसाइट captainantrix.com पे भी जाके उनको पढ़ सकते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।